जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, अक्सर लोग कहते हैं किस्मत खराब है, समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भाग्य कब साथ देता है? जब तुम कर्म करते हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तब किस्मत अपने आप सुनकर तुम्हारा साथ देगी। हे अर्जुन, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म की परछाई है। अगर कर्म ठहर जाए तो भगवान भी ठहर जाता है, और यदि कर्म बहने लगे तो किस्मत भी नदियों की तरह तुम्हारे साथ बहती चली जाती है। लोग अक्सर बैठे बैठे सोचते हैं, काश मेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, उठो, कार्य करो और किस्मत को मजबूर कर दो कि वह तुम्हारे चरणों में आकर खड़ी हो। याद रखो, जब तुम खेत में बीज नहीं बोओगे तो फसल कहाँ से उगेगी। उसी तरह कर्म किए बिना भाग्य कभी फल नहीं दे सकता। जो लोग कर्म से भागते हैं वे अपने ही भाग्य को कोसते हैं, परंतु जो लोग कर्म में डटे रहते हैं वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। भाग्य का दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन वह तभी भीतर आता है जब तुम परिश्रम का द्वार खोलते हो। इसलिए हे मानव, हार मानकर बैठ मत जाओ। हर प्रयास तुम्हें मंजिल की ओर करीब ले जाएगा। अगर तुम निरंतर साधना करोगे, कर्म पथ पर चलोगे, तो एक दिन किस्मत स्वयं तुम्हें महानता की ओर ढकेल देगी। याद रखो अर्जुन, कर्म ही पूंजा है। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तब भाग्य भी दिव्य होगा। हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो कर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। निष्कार्य बैठकर सिर्फ किस्मत को दोष देने वाले मनुष्य सदा दुखी रहते हैं। जब तुम अपने कर्म करना छोड़ देते हो तब किस्मत भी अपना रुख मोड़ लेती है, क्योंकि भाग्य वही जन्म लेता है जहाँ कर्म की धारा बह रही हो। जो कार्य करता है वही भविष्य को अपने हाथों से गढ़ता है। याद रखो, खेत में बीज डालना तुम्हारा काम है, पानी देना और देखभाल करना तुम्हारा काम है। अब फसल उगेगी या नहीं यह भाग्य का क्षेत्र है, लेकिन बीज डाले बिना कुछ फसल का संपर्क भी देख नहीं सकते। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, परंतु हे मानव, जान लो कि खराब किस्मत नहीं होती, बल्कि अधूरा परिश्रम और अधूरा संकल्प होता है। भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्म का परिणाम है। अगर तुम दिन रात कर्म करते रहो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। रास्ते अपने आप बनते हैं, अक्सर खुद तुम्हारे द्वार तक आते हैं। यही ईश्वर का नियम है। कर्म पर डटे रहना ही साधना है। साधना का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर जाप करना नहीं, बल्कि हर दिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी पूजा है। यही गीता का सार है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता वे भ्रम में जीते हैं। भाग्य बदलता है, लेकिन बदलने का मंत्र निरंतर कर्म है। अर्जुन देखो, अगर सूरज हर दिन ना उगे तो क्या धरती पर जीवन रह पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन का प्रकाश भी बुझ जाएगा। भाग्य का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। वह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो लगातार कर्म करके उस पर दस्तक देते हैं। अगर तुम बिना प्रयास के इंतजार करते रहोगे तो वह दरवाजा सदा बंद रहेगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य तुम्हें जकड़ ले तो भाग्य का द्वार कभी नहीं खुलता। कर्मशील मनुष्य ही उन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ता है। याद रखो, जब तुम ईमानदारी और दृढ़ता से
कर्म करते हो तो ईश्वर भी तुम्हारी सफल सहायता करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि प्रभु केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। यह मत सोचो कि परिणाम कब मिलेगा। जब बीज धरती में डाला जाता है तो पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्म का फल भी समय लेकर आता है। धैर्य रखो और चलते रहो। हे मानव, कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। धन, यश और लोग सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाएंगे। इसलिए कर्म करो, चाहे परिणाम देर से मिले, पर मिलेगा अवश्य। तुम्हारे हर प्रयास को ब्रह्मांड गिनता है और हर समय आने पर उसका प्रतिफल तुम्हारे सामने रख देता है। अंत में यही कहूँगा, अर्जुन, संसार में जिसने भी महानता प्राप्त की है उसने कर्म को ही अपना धर्म बनाया है। कोई भी योद्धा, कोई भी संत, कोई भी राजा केवल भाग्य से महान नहीं हुआ, उनके कर्म ही उनकी विरासत बने। जब मनुष्य अपने कर्म के प्रति निष्ठान हो जाता है तब ब्रह्मांड उसके लिए नए अवसरों का द्वार खोल देती है। जो द्वार पहले बंद थे वे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगते हैं। भाग्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह कर्म के पीछे पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। केवल कर्म करते जाओ और देखो कैसे भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेगा। हे मानव, कर्म ही जीवन का सच्चा धन है। धन, वैभव, पद और यश सब अस्थायी हैं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हें स्थायी पहचान देते हैं। यही पहचान ही तुम्हारे भाग्य का आधार बनती है। यदि तुम अपने कर्म में आनंद लेना सीख लो तो भाग्य का सुख अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कर्म को बोझ समझता है उसका भाग्य भी बोझिल हो जाता है, और जो कर्म को पूजा मानता है उसका भाग्य भी आशीर्वाद बन जाता है। अर्जुन, जान लो, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि तुम्हारा कर्म मजबूत है, बाधाएं केवल तुम्हें परखने आती हैं, और जब तुम उनसे डटकर सामना करते हो तब भाग्य तुम्हारे और भी ऊंचा उठता है। जीवन का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब मिल जाएगा। प्रार्थना तभी शक्तिशाली होती है जब उसके साथ कर्म जुड़ा हो। बिना कर्म के प्रार्थना अधूरी है। याद रखो, मनुष्य का भाग्य उसके आज के कर्म से तय होता है, ना कि कल के। अर्जुन, यह मत भूलो कि कर्म ही वह दीपक है जो अंधकार में भाग्य को भी प्रकाश में बना देता है। यदि दीपक बुझ जाए तो अंधेरा छा जाता है, और यदि कर्म रुक जाए तो भाग्य भी मौन हो जाता है। मनुष्य को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य उसके खिलाफ है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि अभी और अधिक कर्म की आवश्यकता है। यदि सोच हर निराशा को आशा में बदल देती है। हे मानव, भाग्य तभी मुस्कुराता है जब तुम्हारे हाथ कर्म से रंगे हों। आलस्य से भरे हाथ केवल खाली रह जाते हैं, परंतु कर्मशील हाथ सदा फल से भर जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म पथ पर डटे रहो। जितना अधिक कर्म करोगे उतना ही भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करो, भाग्य अपने आप तुम्हारा साथ देगा। अर्जुन, जान लो, कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह पूंजी कभी कम नहीं होती, बल्कि हर दिन बढ़ती है, और समय आने पर तुम्हें कई गुना लाभ देकर लौटती है। यही लाभ ही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। भाग्य का खेल केवल उन्हीं के लिए कठिन होता है जो कर्म से भागता है। जो कर्म में जुट जाते हैं उनके लिए भाग्य का खेल है।
बल्कि वरदान बन जाता है। हे मानव, सच्चाई यही है कि कर्म और भाग्य दोनों तुम्हारे ही साथी हैं, लेकिन भाग्य हमेशा पीछे चलता है और कर्म करो, कर्म आगे। इसलिए पहले कदम कर से बढ़ाओ।